नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मानव की सोच बड़ी संकुचित होती जा रही है। मनुष्य बहुत ही संकुचित सोचता है। ये जो सोच संकुचित हो गई ना, तो मनुष्य अपने में कैद होते जा रहा है। खुद को जो सुरक्षित करने के लिए जो दीवारें बनाता है ना, थोड़े समय के बाद उस दीवारों में स्वयं कैद हो जाता है। इस बात पर काम करिए साथियों। कैद नहीं होना है, स्वतंत्र होना है और संस्कारों के साथ, मेहनत और परिश्रम के साथ जीना है। सफलता सदा हमारे साथ है। और पता नहीं आपको ये बात समझ में आएगी या पसंद आएगी नहीं। हर इंसान के कल्याण से बढ़कर लोग अपने सुखों पर ज्यादा ध्यान देने लग गए। हम अपने तक सीमित हो गए। हर इंसान के कल्याण की भावना छोड़ दी। हम मानव कल्याण की भावना छोड़ करके अपने सुखों पर ध्यान देने लग गए। दुनिया में इस चीज को नहीं बदले तो आगे समय अच्छा संकेत नहीं दे रहा है, न बना रहा है। मित्रों और साथियों, नवंबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मैं राशिफल लेकर आपके सामने आया हूं। 12 के 12 राशियों के लिए नवंबर 2025 में नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही है, अनुभव लेके आपके सामने आया हूं। नवंबर के बाद मात्र 1 महीना और वर्ष 2026 प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का चक्र है जो सदा चलता रहता है। और इस प्रकृति यानी परमात्मा ने हमें एक अनूठा अवसर दिया है मानव जीवन में। और हम भूल जाते हैं कि प्रकृति के बिना हमारा अपना अस्तित्व कुछ भी नहीं है। बिना प्रकृति हम अपना अस्तित्व खो सकते हैं, क्योंकि हम प्रकृति से हैं, प्रकृति हमसे नहीं साथियों। प्रकृति की ऐसी सासुधारा है जो हमेशा बहती रहती है। जो कहने जा रहा हूं 5 मिनट आपका लूंगा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट, क्योंकि राशिफल प्रारंभ करूं इससे पहले आपसे कुछ कहना चाहता हूं। यदि वास्तव में आप सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ रहिएगा, नहीं तो आप जानते हैं, आप तो टेक्निकल लोग हैं, फॉरवर्ड करके आगे चले जाना। लेकिन जो कहने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत काम का है। ये धारा है और प्रकृति की जो शाश्वत धारा है हमेशा आगे बहती रहेगी। यदि इस बहती धारा में हमें अपना अस्तित्व बनाए रखना है तो कुछ ऐसा करना होगा जो सदा याद किया जा सके। जब तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोई, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोई, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। इस श्रृंखला को जारी रखने के लिए परमात्मा ने मुझे इस अवसर से नवाजा है कि मैं उस परम शक्ति का छोटा सा माध्यम बन इस संसार में ऐसा कुछ कर सकूं जिससे कम से कम मेरे अंतर मन को खुशी मिल सके। क्योंकि सबकी अपनी भावनाएं और सब अपने विचार है। हर व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपने विचारों के साथ रहता है। ऐसा कतई नहीं कि जो मुझे अच्छा लगे वो दूसरों को भी अच्छा लगे, ऐसा संभव नहीं है। और ना मैं सबको खुश कर सकता, लेकिन कम से कम छोटा सा प्रयास तो करूं जो मुझे अच्छा लगे। इसी कड़ी में पिछली लगभग 25-30 साल की कुछ झलकियां मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। वे प्रयास जो परमात्मा की मर्जी के बिना पूरे नहीं हो सकते थे। वे प्रयास जिसमें मेरी खुशी मुझे मिलती है। और यदि आपको भी ये प्रयास अच्छे लगे तो मेरा जो ये परिवार है, संत सेवा गोरक्षा कल्याण परिषद शनिधाम परिवार, इस परिवार का हिस्सा बनिए। क्योंकि इस हिस्सा बनना बड़ा महत्व है। कितना, कब और क्यों और कैसे, ये सब बातें नगण्य है। बात तो भावना की है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुर देखी तिन जैसी, ये तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं। जिस व्यक्ति की जैसी भावना होती है उसे प्रभु का स्वरूप वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए भावना अच्छी होनी चाहिए, तभी आपके कर्मों की सफलता की सीढ़ी पर आप आगे बढ़ते हैं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है, कर्म फलदाता शनिदेव, भाग्य विदाता शनिदेव, परम न्यायाधीश शनिदेव, जो मेरे आराध्य हैं। और मेरी आराध्य की कृपा से मैंने इस सारे कार्यों में उनकी कृपा से, उनकी दया से, गुरु महाराज जी की कृपा से उसमें संलग्न रहा। तो ये थे कर्माधिपति परम न्यायाधीश और मेरे आराध्य शनिदेव के अनुयायी के रूप में मेरे छोटे छोटे प्रयास। आशा करता हूं आप भी इन प्रयासों के साथ राष्ट्र कल्याण की भावना से जुड़ेंगे। मित्रों, आपने इन झलकियों में गौ माता के बारे में देखा होगा। राष्ट्र को समस्याओं से बचाना चाहते हो, राष्ट्र को समृद्धिशील बनाना चाहते हो,
राष्ट्र को विकास की ओर ले जाना चाहते हो तो राष्ट्र के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि गौ माता से जुड़िए। यदि आप अपने घर में गौ माता नहीं रख सकते तो अपने आसपास जहां भी गौशाला है कम से कम सप्ताह में लगभग 1-2 घंटा गौशाला में जरूर दीजिए, आपका कल्याण होगा। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आपका 5 मिनट का समय ले लिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अब जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से नवंबर 2025 क्या कुछ लेकर आने वाला है, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले चर्चा नवंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्योहारों की। 2 नवंबर को तुलसी विवाह है, 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ सदगुरु नानक साहब की जयंती मनी जाएगी। अब चर्चा करते हैं कि नवंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 2 नवंबर को शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे और 9 नवंबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे और 11 नवंबर को बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि कर्क में वक्री होंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव नीच राशि तुला से निकलकर वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे और 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि में संचरण करेंगे। इस समय राहुदेव मीन राशि, इस समय राहुदेव कुंभ राशि, शनिदेव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं और केतुदेव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण। 26 नवंबर को शुक्रदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे, 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे, 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। नवंबर महीने के यह है ग्रह योगायोगों का संचरण। इन सभी ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, इन सभी जानकारियों के साथ अब आपके सामने मासिक भविष्य फल की इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं। एक छोटी सी बात, ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि पर आधारित है, नाम राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये रही कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। यानी कि 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि है उस राशि में से भी यह राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। यदि आपका लगन उस राशि का है तो भी यह राशिफल आपके लिए बहुत सटीक होगा, लेकिन मेरे हिसाब से चंद्र राशि से राशिफल देखना उत्तम माना गया। पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि नवंबर में आप क्या करें, कैसा रहेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर 2025 का महीना। मीन राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। मीन राशि की राशि की चर्चा करूं उससे पहले मीन राशि की बच्चों की एजुकेशन के बारे में शास्त्रोक्त कुछ बातें। यदि आपका बच्चा मीन राशि का है तो आपके बच्चे की राशि अधिपति बृहस्पति देव होंगे। मीन राशि के बच्चों में पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी रुचि रहेगी, क्योंकि बच्चे कल्पनाशील होते हैं, भावनात्मक होते हैं, कला संगीत और के में बहुत अच्छी कहानी सुनना इन्हें बड़ा पसंद होता है। मीन राशि के बच्चों को साहित्य, लेखन, फोटोग्राफी, ज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, लाइब्रेरी जुड़े विषय पर रुचि होती है। ये प्रबंधन, समाज सेवा, राजनीति, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाते हैं। मीन राशि के बच्चों का व्यवहार मित्रपूर्ण होता है और मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण समाज परिवार में ये बहुत मान सम्मान पाते हैं। मीन राशि के बच्चे ये चाहते हैं कि माता पिता उनकी भावनाओं को समझे, उनकी बातों को सुने, उनकी जरूरतों को सबसे पहले आगे रखे, अच्छा रहेगा। इन्हें प्रकृति के आसपास रहना और खुले में घूमना बहुत पसंद है। मीन राशि के बच्चे अध्ययन में बहुत आगे जाते हैं यदि ये मन लगाकर पढ़ाई करें, क्योंकि कई बार ये टाल मटोल के आदी भी हो जाते हैं। लेकिन कह सकता हूं कि मीन राशि के विद्यार्थी बड़े विद्वान होते हैं, जीवन में बहुत आगे जाते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, समाज में सेवाओं में आगे बढ़ते हैं, हृदय उन्हें बड़ा निर्मल होता है, धर्म कर्म में बड़ी रुचि रहती है, एक सामाजिक प्राणी होते हैं ये न बना रहे। अब मैं बात करूंगा कि मीन राशि वालों को नवंबर 2025 से महीने में राशिफल का क्या संकेत मिला, और राशिफल का जो आधार मेरे पास है वो है ग्रह गोचर। तो बात करते हैं कि नवंबर के महीने में आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बनाने, उसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि वालों के लिए दशमेश और लग्नेश बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से पंचम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दशा भाग्य भाव वृश्चिक राशि पर, सप्तम दशा लाभ भाव अपनी नीच राशि मकर पर तथा नवम दशा लगन भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। 11 नवंबर को बृहस्पति देव कर्क राशि में वक्री होंगे, चेष्टा बल बढ़ेगा,
षष्ठे सूर्यदेव माह के प्रारंभ में अपनी नीच राशि तुला से अष्टम भाव में संचरण करेंगे और तृतीय और अष्टम शुक्रदेव भी अपनी नीच राशि कन्या से निकलकर 2 नवंबर को अष्टम भाव तुला राशि में आ जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्यदेव और 26 नवंबर को शुक्रदेव नवम भाव वृश्चिक राशि से संचरण करेंगे। चतुर्थी और सप्तमी से बुधदेव माह के आरंभ से वृश्चिक राशि नवम भाव में विराजमान रहेंगे और 9 नवंबर से बुधदेव वृश्चिक राशि में वक्री होंगे। 23 नवंबर को बुधदेव वक्री अवस्था में तुला राशि अष्टम भाव में संचरण करेंगे और 29 नवंबर को बुधदेव तुला राशि में मार्गी होंगे। मंगलदेव द्वितीय और नवमेश होकर स्वराशि वृश्चिक से नवम भाव में संचरण करेंगे और शनिदेव एकादशी और द्वादशी होकर वक्री अवस्था में मीन राशि लगन भाव में संचरण करेंगे और 28 नवंबर को शनिदेव मीन राशि में मार्गी होंगे। राहुदेव कुंभ राशि 12वें भाव और केतुदेव सिंह राशि 6ठे भाव में संचरण करेंगे। मीन राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में यह है ग्रहों का संचरण। अब मोटा मोटा इन ग्रहों का संचरण मैं देखूं तो मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से, एजुकेशन के हिसाब से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक अच्छा संकेत दे रहा है। अपने हर छोटे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जो जातक नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं वे अपनी नौकरी खोजने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और रोजगार के साधन अच्छे उपलब्ध होंगे। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। यदि नौकरी में है तो इस समय पूर्ण सफलता का संकेत दे रहा है। साथ ही अच्छे नेटवर्किंग सोर्स के द्वारा इनकम के नए सोर्स पैदा होंगे। नौकरी और कैरियर क्षेत्र में मनोअनुकूल लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न होगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यवसाय में सुदृढ़ता आएगी, प्रयास सार्थक होंगे। आजीविका संबंधी क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। विदेशी व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। कुटुंब, परिवार और छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। निजी संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। लंबी लंबी यात्राएं आपके लिए लाभकारी साबित होगी, परंतु यात्राओं में थोड़ी सी थकान और असुविधा का संकेत भी नजर आ रहा है। लापरवाही में यात्रा में ना करें तो अच्छा रहेगा। ये मोटा मोटा संकेत है। लेकिन नवंबर के महीने में जब राशि परिवर्तन ग्रह करेंगे तब ग्रह योगा योग, युति और दृष्टि संबंध के प्रभाव से मीन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों की। मीन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर के महीने में कैरियर हो चाहे पढ़ाई, अच्छी सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि मीन राशियों के लिए पंचम भाव कर्क राशि लगने से बृहस्पति का संचरण हो रहा है और बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य भाव वृश्चिक राशि पर है। सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर अपनी नीच राशि मकर पर, नवम दृष्टि लगन भाव पर है। पराक्रम भाव वृषभ राशि पर लगन में विराजमान लाभेश शनिदेव की तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि व्यापार भाव कन्या राशि पर और शनिदेव की दसम दृष्टि कर्म स्थान धनु राशि पर रहेगी। नवमेश मंगलदेव का संचरण नवम भाव स्वराशि वृश्चिक से सप्तमेश बुधदेव के साथ हो रहा है। षष्ठे सूर्यदेव का संचरण 16 नवंबर तक अष्टम भाव अपनी नीच राशि तुला से होगा। 16 नवंबर शिक्षा के क्षेत्र में की लापरवाही नुकसान का संकेत दे रही। 16 नवंबर को सूर्यदेव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद का समय शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षा में पूर्ण सफलता मिलेगी। युवा वर्ग को यह महीना पूर्ण सभी प्रकार के लाभकारी पूर्ण सफलता का मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा। कैरियर और काम धंधे को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। नए स्टार्ट के समय सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई के क्षेत्र में 16 नवंबर के बाद अच्छा मौका मिलेगा। पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान देंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से 16 नवंबर के बाद विद्यार्थियों के लिए महीना लाभ का संकेत दे रहा है। मेडिकल, वकालत, तकनीकी क्षेत्र, अकाउंट के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा। अपनी नौकरी के क्षेत्र या उच्च शिक्षा के अध्ययनरत युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन शॉर्टकट और अनैतिक कार्यों से धन कमाने से युवाओं को इस महीने बचना होगा। बहुत जरूरी भाई, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। न मनाएं। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए नवंबर के महीने का संकेत। अब मैं बात करूंगा नवंबर के महीने में कामकाज, कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण। मीन राशि वालों कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर देगा। मीन राशि वाले व्यापार से बुधदेव का संचरण भाग्य भाव वृश्चिक राशि में धनेश मंगलदेव के साथ हो रहा है और मंगलदेव की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव वृषभ राशि पर रहेगी। लगन भाव में विराजमान लाभेश शनिदेव की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव वृषभ राशि पर, सप्तम दृष्टि व्यापार भाव कन्या राशि और दसम दृष्टि धनु राशि पर रहेगी कर्म भाव पर। पंचम भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य भाव वृश्चिक राशि पर, सप्तम दृष्टि लाभ भाव अपने ही नीच राशि मकर पर। कामकाज को लेकर, कैरियर, व्यवसाय को लेकर परिस्थितियां आपके अनुकूल बनेगी। मेहनत, परिश्रम और संघर्ष से मनोवांछा की पूर्ति होगी। मेहनत से मीन राशि वालों के लिए ये माह
हर दृष्टिकोण से पक्ष में है, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आपका मन मेहनत और परिश्रम में लगेगा। आपको अच्छे व्यावसायिक फलों की प्राप्ति होगी। एक समय में कई कार्यों को पूरा करने की क्षमता से परिपूर्ण आप रहेंगे। विभिन्न स्रोतों से मुनाफा अर्जित करेंगे, मनोबल मजबूत होगा। आप उमंग के साथ कार्यों में मेहनत करेंगे और उनके अनुसार आपको लाभ भी मिलेगा। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा, लेन देन के मसले हल होंगे, कारोबार में आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। यदि आपका कार्य सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है या सरकारी परियोजना में आप ठेकेदारी का काम करते हैं तो संपूर्ण लाभ का संकेत नजर आ रहा है। पिछले रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए कामों के साथ साथ सरकारी अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पिछले कई समय से रुके हुए कारोबारी योजनाओं को पूरा करने के लिए समय अनुकूल है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारी से सराहना प्राप्त होगी। शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको विशेष लाभदायक स्थितियां बनेगी यदि आपको अनुभव है तो। कारोबारी यात्राओं का पूरा लाभ मिलेगा, लेकिन यात्राओं में सावधानी अपेक्षित है। यात्राओं का परिणाम आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन यात्राओं में धोखे की संभावना भी है। लापरवाही नहीं करें। नशा करके लंबी यात्रा वाहन चलाकर ना करेंगे तो अच्छा रहेगा। नौकरी की दृष्टि नवंबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। आय पक्ष मजबूत होगा, लाभदायक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को प्राप्त हो सकती है। नौकरी वालों के लिए समाज सभी वर्ग के लिए अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, इसलिए प्रयत्नशील है। पदोन्नति की संभावना है। आपको नौकरी परिवर्तन इस महीने शुभ समय है। आप नौकरी परिवर्तन करना चाहते हो, आपका नौकरी का स्कोप है तो आप परिवर्तन कर सकते। पूर्ण फल प्राप्त आपको होगा, लाभ उठाए। नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। समय पर टारगेट पूरा होने से उच्च अधिकारी भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण का संकेत मीन राशि वालों। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। मीन राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से नवंबर का महीना अनुकूलता का संकेत ला रहा है। मीन राशि वाले सुकेश और बुधदेव का संचरण भाग्य भाव वृश्चिक राशि कुटुंब मंगल देव के साथ हो रहा है, और मंगल देव की सप्तम दशा पुरुषार्थ भाव वृषभ राशि पर रहेगी। अष्टम दशा सुख भाव मिथुन राशि पर रहेगी, और लग्नेश वृषदेव का संचरण पंचम भाव अपनी उच्च राशि कारक से हो रहा है। बृहस्पतिदेव की पंचम दशा भाग्य भाव वृश्चिक राशि, सप्तम दशा लाभ भाव अपनी नीच राशि मकर, और नवम दशा लगन भाव स्वराशि मीन पर रहेगी। ग्रह भाव कन्या राशि से शुक्रदेव का संचरण 2 नवंबर को शुक्रदेव अष्टम भाव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला से संचरण करें। जीवन साथी मनोनुकूल क्षणों की प्राप्ति होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में मजबूती आएगी। आपके जीवन में नई ऊर्जा का संकेत है। आने वाले समय में उत्तम लाभ मिलेगा, रिश्ते का अनमोल लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सरस रहेगा, सहज रहेगा। आमोद प्रमोद और विलासिता के साधन उपलब्ध रहेंगे। दैनिक आय में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक सरोकार में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। अच्छी सामाजिक नेटवर्किंग का लाभ मिलेगा। नए दोस्तों के रूप में मित्रों के बीच में आपकी छवि अच्छी बनेगी। इसके साथ ही पारिवारिक जीवन में अच्छी सफलता का संकेत नजर। स्वास्थ्य के मोर्चे पर नवंबर का महीना अच्छा संकेत है। पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। डॉक्टर को बीमारी समझ जाएगी, दवा काम करेगी, क्योंकि मीन राशि में लगने से अपनी उच्च राशि करक से पंचम भाव में संचरण करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। फिर भी इस महीने कमर को लेकर, मसल को लेकर, नर्व सिस्टम को लेकर परेशानी हो सकती है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, क्योंकि 16 नवंबर को सूर्यदेव का संचरण अपनी नीच राशि तुला से अष्टम भाव में हो रहा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इस महीने आप बिजी रहेंगे। कामकाज का लोड ज़्यादा रहेगा, भाग दौड़ ज़्यादा रहेगी, इसलिए बहुत जरूरी कि मानसिक संतुलन बना रहे। शरीर को प्रॉपर आराम देने की जरूरत होगी, और नींद को लेकर समझौता नहीं करें। समय काल परिस्थिति को देखते हुए सावधानी अपेक्षित है। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, डरा नहीं रहा हूं। इस महीने बहुत जरूरी है आराध्य शनिदेव की पूजा करना। हर रोज चींटियों को भोजन देना। ओम प्राम प्रीम प्राम शह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना, या ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। आप दिल्ली एनसीआर में है तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी में खाली शनिदेव के दर्शन करने से आपके कष्ट मिटेंगे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर बेरी अद्भुत शनिदेव का तीर्थ क्षेत्र है, और मेरी तपोभूमि भी है। पधारिए, करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। गरीब को भोजन कराना आपके लिए उत्तम है। इस महीने मांस और मदिरा से दूर रहेंगे, अच्छा रहेगा। हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तब भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मीन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का संकेत मेरा निजी अनुभव था। ना भय, ना भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो, या आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
ठीक इसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार
दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।